सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। प्रेम पाकर मैं झूमती रहूं, प्रेम पाकर मैं गाती रहूं। अनूठा है प्रभु तेरा प्रेम, इसका कैसे बखान करूं, इसका कैसे बखान करूं। प्रेम का सागर तू है मसीहा, आशीषों का दाता मसीहा, अपने प्रेम से भर दे प्रभु, गाओ सदा गुणगान। प्रेम का सागर तू है मसीहा, तू है मसीहा, तू है मसीहा। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया संपूर्ण विश्व में सेक्रेड हार्ट का त्योहार मनाती है। हमारे परिवारों को पवित्र हृदय को समर्पित करने का सुअवसर है। आज के दिन हमारे परिवारों को उनके पवित्र हृदय को समर्पित करने के साथ साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर की गई है उन्हें भी, और इस वक्त जो प्रार्थनाएं हमारे मन में उमड़ रहे हैं उन्हें भी इस पवित्र मिसा बलिदान में हम समर्पित करते हैं। प्रेम का सागर मसीहा हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति
शक्ति दे दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसे कृपा कर कि हम स्वर्गिक उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा पाने के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 6 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने तुम्हें अपनाया और चुना है। मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने
पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसीलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसीलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसीलिए जो आज्ञाएं, नियम और आदेश मैं तुम्हें आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम लोग उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। प्रभु के पावन छिपे हृदय में हम सबको तुम छिपा लेना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख देवे जो काम हो हमसे ना होने देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 16। पाठ का मूल वाक्य है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है।
यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 बस संख्याएं 25 से 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को पुनः एक और बार आज के सेक्रेड हार्ट फीस्ट का त्योहार की शुभकामनाएं। माता कलीसिया आज पवित्र हृदय का त्योहार मनाती है। हमारे अक्सर सभी के घरों में पवित्र हृदय का जो चित्र है वो अवश्य हमारे सबों के घरों में लगे हुए होंगे। मैं भी बचपन से लेकर इस पवित्र हृदय का जो चित्र है उसको देखते बड़ा हुआ हूँ। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के समय जब हम लोग सभी बच्चे और मम्मी पापा साथ में प्रार्थना करते हैं, यही चित्र के सामने सभी लोग आकर जहाँ पर ऑल्टर बना है वहाँ प्रार्थना की जाती थी। तो आज जब त्योहार था तो मैंने इसका जो चरित्र है उसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करी। ये त्योहार जो है संपूर्ण कलीसिया में 1800
56 में पोप पायस 9 द्वारा इसको प्रमाणित किया गया। इसको सबसे ज़्यादा, हालांकि प्रचलन तो पहले से ही था, सबसे ज़्यादा इसका प्रचार मार्गरेट मेरी अलखोक द्वारा किया गया। कहा जाता है कि प्रभु का पवित्र हृदय का जो चित्र हमारे मन में है, हमारे परिवारों में है, उसी प्रकार प्रभु उन्हें अक्सर दर्शन देते थे। और इस दर्शन से शायद ये डिवोशन आगे बढ़ते गए। और उस समय 3 मुख्य बातों पर इस दर्शन देते समय प्रभु मार्गरेट मेरी अलखोक को कहा करते थे। सर्वप्रथम, हर महीने का फर्स्ट फ्राइडे पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण किया जाए और थर्सडे के दिन 1 आवर पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना की जाए एवं आज के इस त्योहार को मनाया जाए। ये तीनों चीज़ प्रभु मार्गरेट मेरी अलखोक को दर्शन देते समय इस डिवोशन को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कहते गए। और शायद हम ना जानते हुए भी ये जो त्योहार है और सेक्रेड हार्ट का जो चित्र है बहुत ही प्रचलित हुआ है। और प्राय जब भी कैथोलिक परिवारों में जहाँ पर भी हम जाते हैं देखते हैं इस चित्र या उसकी मूर्तियाँ आजकल उनके ऑल्टर में रखे हुए होते हैं और उसका वहाँ पर उनका वेनरेशन होता है। पवित्र हृदय का कोई जिक्र सुसमाचार में नहीं है या पवित्र बाइबल में भी नहीं है। फिर भी ये त्योहार क्यों हम मनाते हैं? एक कारण, जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु ने जब दर्शन देते समय जो कल्पना हमारे सामने है, जो चित्र हमारे सामने है, उसी प्रकार प्रभु ने मार्गरेट मेरी अलखोक को दर्शन दिया। एक कारण यह है। और दूसरा एक और कारण जो है, हृदय हमेशा प्रेम का, प्यार का परिभाषा माना जाता है। जब भी प्यार का जिक्र होता है, प्रेम का जिक्र होता है, वहां पर हृदय का भी जिक्र होता है। और इसीलिए शायद प्रभु के प्रेम और उनकी करुणा को हम सबको हर समय याद दिलाने के लिए पवित्र हृदय का जो त्योहार हम मनाते हैं, प्रभु का प्रेम और उनकी करुणा। जब भी प्यार की बात होती है, हम अक्सर प्यार को अपने वचनों से बयान करने की कोशिश करते हैं। जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच में वार्तालाप शुरू होते ही सारे कम्युनिकेशन आजकल व्हाट्सएप के द्वारा, उसके पहले मैसेजेस के द्वारा, उसके पहले लव लेटर्स के द्वारा, और सब जगह पर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वचनों का इस्तेमाल किया जाता है। और अपने इन शब्दों से हम हमारे प्यार को इजहार करते हैं। लेकिन प्यार सिर्फ जब वचनों में सीमित रह जाता है, यह बहुत ही एक प्रकार से बताया जाए उसका डिस्टोर्टेड फॉर्म हो जाता है। प्रभु का प्रेम को जब उन्होंने हमें इजहार किया अपने वचनों के द्वारा, उनका प्रेम इजहार करने का तरीका जो है वो वचनों तक सीमित नहीं रहा। उसका पर्याय पवित्र क्रूस बनता है। इसलिए हम छिदे हृदय का जो चित्र है अक्सर देखते हैं, वहां से आग निकलते हुए हमें दिखता है।
प्रभु का क्रूस उस प्रेम का या प्यार का पर्याय बना है। तो जब तक हमारा प्यार वचनों तक, शब्दों तक सीमित होते हैं, ये बहुत ही डिस्टोर्टेड प्रेम होता है, बहुत ही सीमित। जबकि प्रेम का जो कसौटी है, प्यार की जो कसौटी है, टचस्टोन, वो सैक्रिफाइसेस है। अगर हम किसी से प्यार करें, अगर हम किसी को भी प्रेम करें, उसका सच्चा चुनौती तब होता है जब उन्हें उस प्रेम के कारण दुख सहना होता है, सैक्रिफाइसेस लेने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब तक प्रेम जो है शब्दों तक सीमित होते हैं, बहुत ही सीमित एवं बहुत ही डिस्टोर्टेड प्रेम इसे कहा जाना चाहिए। जबकि प्रेम जो है, जब हमारे जीवन में तकलीफें झेलने को हमें मदद करते हैं, पीड़ाएं झेलने के लिए हमारे काम आते हैं, तब वो सच्चा प्रेम माना जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सच्चा प्रेम का पर्याय क्रूस बना है। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा अपना प्रेम हम सबके प्रति इज़हार जरूर किया है, लेकिन उन तमाम चीज़ों का जो पर्याय जो है वो क्रूस पे हमें दिखता है। हमारे जीवन में भी सच्चा प्रेम का जो पर्याय है या सच्चा प्रेम का जो कसौटी है, सैक्रिफाइसेस है। प्रेम के प्रति एक दूसरे के लिए हम जो कर रहे हैं सैक्रिफाइसेस, उसकी सच्ची कसौटी है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र हृदय का त्योहार मनाते समय, जैसे ट्रेडिशनल चर्च करती आए हैं, हम लोग हमारे परिवारों को, पवित्र हृदय को फिर से समर्पित करें। हमारे आत्मदर्शन परिवार में भी हर रोज हम हमारे आत्मदर्शन परिवार को पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। परिवारों की प्रार्थनाओं को भी इसका एक हिस्सा बनाएं। हम बचपन से लेकर हमारे परिवारों में ये प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु की आशीष उस पर बनी रहेगी। ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फीस्ट। उसके साथ साथ प्रभु के जो प्रेम का पर्याय जैसे क्रूस बना, उसी प्रकार हमारे जीवन का प्रेम का भी पर्याय हमारे जीवन में रोज आने वाले सैक्रिफाइसेस बने। उसी पर हम विशेष रूप से प्रेम का परख करते हैं और प्रेम को सच्चा या झूठा उस पर परिगणित करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों में वे सदा विराजमान रहें और उनका प्रेम से हमारे परिवार आगे बढ़ते जाए। आमीन। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। गर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, गर
कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेरा पुन से, योग्य होगा याग तब से। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और ये उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे समर्पित कर रहे हैं। ये हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिदे हुए हृदय से रक्त तथा जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन फल बरते रहे। इसीलिए सभी दूतों संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य वह हर्ष
बरसाते हैं, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर धन्य वो हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम इस वक्त हमारे तमाम परिवारों को प्रभु के पवित्र हृदय को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। यीशु के पवित्र हृदय को परिवारों का समर्पण। यीशु के पवित्र हृदय इस परिवार को और हम सब अपने आप को तेरे पुण्य चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे इस परिवार में तू राज्य कर, तो हमारे कार्यों को संभाल, हमारे प्रयत्नों में तेरा आशीर्वाद हो। हमारे आनंद को तू पवित्र कर और कठिनाइयों में सांत्वना दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करता है तो तू उसे क्षमा कर और यहाँ तक स्मरण करा दे कि तू पश्चातापी पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। हमारे परिवार पर और यहाँ से दूर रहने वालों पर भी तेरा समृद्ध अनुग्रह हो। हमारे मृत रिश्तेदारों को अनंत स्वर्ग भाग्य में प्रवेश करने दे, वहाँ हम सबको तेरे दिव्य दर्शन मिले। तब तक हमें सभी विपत्तियों से बचा। तेरी निर्मल माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारे समर्पण तेरे श्री चरणों में रखे और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम पर दया कर। हे मरियम हमारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मार्गरीटा मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम का ये संस्कार हमारे हृदयों को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करें। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहे और उनको अपनी भाई बहनों में पहचानना सीखे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी